सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रियंका शर्मा आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आज आप सभी के सामने पाठ्य पुस्तक पाठ 2 अनेक मुखी गंगा लेकर आई हूँ। आज हम सब पाठ 2 हिंदी की अनेक मुखी गंगा का अध्ययन करेंगे। अनेक मुखी गंगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गंगा के अनेक रूपों का वर्णन कि गंगा किन किन रूपों में वंदनीय है, किन किन रूपों में हमारे यहाँ जानी जाती है। तो इस पाठ के रचनाकार काका कालेकर हैं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो हिंदी साहित्यकारों के विशेष गणनाओं में गिने जाते हैं। विशेष रचनाएं उनकी हैं। महात्मा गांधी से बहुत निकटता होने के कारण उन्हें हम काका के नाम से जानते हैं। तो काका कालेकर ने ऐसे अनेक रचनाएं की हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा वर्णन करती हैं। जैसे कि इस पाठ में गंगा के वर्णन किया गया है, गंगा के महत्व को बताया गया है कि जैसा आप सब जानते हैं, गंगा को हम माँ भी कहते हैं। या तो हमारी सभी नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है, पर गंगा का विशिष्ट स्थान है। गंगा हमारे देश की अधिकांश भूमि को अपने जल से सींचती है। गंगा में कई छोटी नदियाँ निकलती हैं और वही कोई बड़ी नदी में विलीन हो जाती है। गंगा हमारी आस्था का भी एक अंग है। गंगा जल जीवितों के लिए ही नहीं, मृत देह के लिए भी अंतिम आचमन मानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवित व्यक्ति के लिए भी गंगा स्नान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मृत व्यक्ति के लिए भी। पाठ चर्चा अगर हम करते हैं तो पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। हम भारतवासियों के लिए गंगा केवल एक रूप में ही पूज्य उपयोगी नहीं है। गंगा के विविध रूप हैं और गंगा विविध रूपों में हमारी आराध्य भी बनी रही है। जरूरत भी गंगा के तट पर अनेक साम्राज्यों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ। गंगा कहीं रौद्र तो कहीं शांत रूप भारत धारण कर लेती है। गंगा की तुलना हम अपने कई पौराणिक चरित्रों में कर सकते हैं, तो कई ऐतिहासिक चरित्रों में भी। गंगा हमारे इतिहास की गवाह भी है और विकास की सहायिका भी। जैसे एक पौराणिक कथा है गंगा के बारे में कि गंगा का उद्भव इस धरती पर कैसे हुआ। तो गंगा का एक पर्यायवाची आप लोगों को याद होगा कि भागीरथी हम कहते हैं। तो जो भागीरथ राजा थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए, अपने पूर्वजों के क्या कहते हैं उसको, पावन करने के लिए, अपने पूर्वजों के पापों का निवारण करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए। गंगा को की तपस्या करके उन्हें इस धरती पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। इसलिए गंगा का एक पर्यायवाची भागीरथी भी है। इस पाठ के आधार पर हमने पहले तो इस बात का काका कालेकर वर्णन करते हैं कि गंगा का किनारा बहुत शीतल होता है, बहुत शुद्ध होता है। पानी के किनारे पर वैसे भी बहुत सुहावना मौसम होता है और जीवन वहीं पर जीना अच्छा लगता है। ईश्वरीय वंदना करने का मन करता है। वहाँ एक धार्मिक सा स्थल बन जाता है। जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तो हमारे ध्यान में बहुत सुंदर सी फसलें लहराते खेत ही नहीं, वन जहाज भी दिखते हैं। वाल्मीकि के काव्य, बुद्ध, महावीर, विहार, चैतन्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष जैसे सम्राटों के पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे संतजनों के भजन, इन सब का एक साथ स्मरण आ जाता है। किससे आता है हमें इन सब का स्मरण? गंगा को देखते ही। पाठ के आधार पर काका कालेकर बताते हैं कि गंगा का दर्शन एकमात्र नहीं चीज़ का वर्णन करता, बहुत सी चीज़ों का। गंगा को देखकर हमें उससे बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा आरती हम देखते हैं, शुद्ध वातावरण देखते हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा में यमुना मिलती है। गंगा शकुंतला जैसी तपस्विनी कन्या दिखाती है। काली, यमुना, द्रौपदी जैसी माननी राजकन्याएं मालूम होती हैं। हिंदुस्तान में अनगिनत नदियां हैं, इसलिए संगम का भी कोई पार नहीं। इन सभी संगमों में हमारे पुरखों ने गंगा यमुना का संगम सबसे अधिक पसंद किया, इसलिए इसका नाम प्रयागराज है। ये बहुत ही विशेष प्रश्न बनता है कि प्रयागराज किसके संगम से बनता है? तो गंगा यमुना के संयोग से एक विशेष जो स्थान है उसे प्रयागराज कहा जाता है। और जो हमारे पुराणों के आधार पर और हमारे
प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बहुत पुण्य स्थली मानी जाती है प्रयागराज, जिसके दर्शन से हमारे पुराणों में कहा जाता है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो स्थिति कहाँ पैदा होती है? गंगा यमुना के संयोग से। उसके बाद काका कालेकर बताते हैं कि गंगा हष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य जैसी विस्तृत हो जाती है। तो आपको सम्राट अशोक याद होगा, चंद्रगुप्त जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो वो सब कहाँ पर आता है? गंगा के नज़दीक। क्योंकि गंगा के नज़दीक क्यों है? क्योंकि नदियों के पुरानी स्थितियां हैं, हमारी नदियों के नज़दीक ही जीवन यापन करते थे। दो सम्राटों और दो जगत गुरु जैसे एकाकार एक दूसरे में नहीं मिलते, वैसा ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का हाल है। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। इनकी आमने सामने भेंट कैसे हो? कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे। अतः दोनों ने तय किया कि दोनों को दक्षिण धारा का सरीपति के दर्शन के लिए जाना जाएगा और भक्ति नर्म होकर जाते जाते जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोलांदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जलाकर मिलता है, तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर का क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कैसी हुई खड़ी सेना जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर मन आए वैसे जहाँ तहाँ घूमने लगते हैं, उसी प्रकार दो महानदियों का मिलन होता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा के नाम को धारण करती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और यही आगे जाकर मेघना के नाम से भी पुकारी जाती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से कौन से दो नामों का उद्भव हुआ? पद्मा और मेघना। यह अनेक मुखी गंगा पहले की तरह अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती है, किंतु हमारे निर्बल हाथ इनको उठा नहीं सकते। इसलिए हमें गंगा के विषय में सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन की आधारणी है। हमें उसके साफ सफाई के विषय में तो ज़रूर ही सोचना चाहिए। काका कालेकर ने इस विषय से यही प्रश्न उठाने का प्रयास किया है कि जो जीवनदायिनी माँ हमें हर प्रकार से जीवन देती है, जो हमारी सभ्यता की प्रतीक है, वह गंगा आज दूषित हो रही है। तो हमें उसके बचाव में, उसके शुद्धि के लिए उनके साफ सफाई का प्रयास करना चाहिए। ये बताते हुए काका कालेकर अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय देते हैं। धन्यवाद।